आज बात हो रही है उन जले हुए नोटों की, उन बोरियों की, जिनके धीरे धीरे करके जानकारियां और निकल के सामने आ रही है। और ये बार बार दोहराना होगा, ये इतिहास में पहली बार है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से सारी बातें सार्वजनिक की गई हैं। अवधेश जी, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए जो बात एक बार फिर मैं दोहराती हूं, जस्टिस वर्मा कह रहे हैं, What baffles me is the complete absence of any sack of allegedly burnt currency. But never recovered, never seized. वो तो सीधा सीधा इसी बात को नकार रहे हैं कि ना वो कभी रिकवर किया गया, ना वो कभी सीज किया गया। तो फिर ये जो सारे सबूत हम देख रहे हैं, जो ये सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी जारी की गई, आपने भी वो प्रेस नोट देखी होगी। बिल्कुल। फिर वो कहां से आई, वो तस्वीरें कहां से आई? नहीं, देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये थोड़ा रहस्यमय तो हो गया है, जासूसी फिल्मों की तरह लग रहा है कि कहां से नोट आ गए। अब अगर उसमें ये देखिए, हाँ, इन्हीं तस्वीरों की मैं बात कर रही हूं। अरे, अग्निशमन विभाग का प्रमुख अपने पत्र में लिख रहा है अंतिम पंक्ति में कि उसमें जली हुई बोरियां पाई गई जिसमें करेंसी थे। तो करेंसी थे। अब या तो फायर ब्रिगेड के चीफ को किसी ने घूस दे करके ये बयान दिलवाया है, अब किसी ने अगर वहां बोरा रख दिया है, बोरा रख के आग लगवा दिया है, आग लगवा के वहां से फोन करवा दिया हो, तो उस पर वो भी जांच रिपोर्ट में आएगी। लेकिन फोन उनके सेक्रेटरी साहब ने किया था, जो जज साहब के सेक्रेटरी है वो किया था। देखिए, उनका जो बयान है, जो आपने प्रश्न किया है, वो लीगली बयान है, क्योंकि लीगली अगर कोई चीज सीज किया जाता है तो उसमें वहां के गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं, उस पर मोहर लगती है, उसको सील किया जाता है। ये वो बात कर रहे हैं कि हमारे घर में ऐसे कोई पेपर्स नहीं है कि हमारे परिवार को दिखा के और सील कराया गया हो। वो कोर्ट की भाषा ऐसी होती है, टर्मिनोलॉजी ऐसा ही होती है। और ये सही है कि न वहां चौकीदार से उसका कोई ऐसे पेपर पर साइन कराए गए, न दिखाए गए उसकी तस्वीर। तो जो लीगली कोई चीज अटैच करना होता है, या लीगली जो रिकवरी होती है, उसमें ये नहीं है, वहां मिला है। तो इसलिए जज साहब जो कर रहे हैं वो कोर्ट की भाषा के अनुसार कर रहे हैं। हम जो डिबेट कर रहे हैं वो केवल कोर्ट की भाषा नहीं है, कोर्ट की तो है ही है, लेकिन क्या दिल्ली के सम्मानीय मतलब उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के घर आग लगने पर, चाहे वो स्टोर रूम हो चाहे आउट हाउस हो, अगर इतनी भारी मात्रा में नोट जलते हुए दिखे हैं, अग्निशमन विभाग इसको स्वीकार कर रहा है, तो उसके बारे में देश के अंदर कौतूहल पैदा होगा। क्योंकि पहले भी हमारे जुडिशियरी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। दबे छिपे संसद के गलियारों में जाइए, सांसद लोग चर्चा करते हैं, जो अच्छे वकील हैं वो चर्चा करते हैं, और केस लड़ने वाले तो करते ही हैं कि बगैर लेन देन के नहीं हो सकता है। तो अब वो एक, लेकिन इसमें देखिए ऐसा है कि जो जस्टिस संजीव खन्ना जी ने, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने एज इट इज चीजों को सामने रखा है। इसमें उनका कोई मंतव्य नहीं दिखाई पड़ता है कि चीफ जस्टिस का क्या फाइंडिंग्स है। हम लोग कभी भी चीफ जस्टिस जैसे बड़े पद पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, ना उठाएंगे, ना उनके इरादे पर हमारा प्रश्न है। लेकिन चीफ जस्टिस अभी अपनी फाइंडिंग दे ही नहीं सकते। उन्होंने तो 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जांच कमेटी रिपोर्ट देखिए ऐसा है, सुनिए रिपोर्ट उन्होंने तो देखिए ये क्या है, एक फॉर्मेलिटी सारी कुछ हो रही है। और फॉर्मेलिटी ये है कि पहले जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मेरे पास जैसे ही जानकारी मिली मैंने आपसे संपर्क किया, यही है ना, कि हमारे पास जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे घर में आग लगी है, ये हुआ है, मैंने पहले वहां करने की दरियाफ्त करने की कोशिश की, फिर आपको फोन किया, और आपने जो मुझे कहा कि एक बार जाके देखिए, उसके आधार पर मैं वहां गया, रुका, आधे घंटे में मैं निकल गया, और पता चला कि उनके सेक्रेटरी ने फोन किया था, उसमें ऐसे लटके हुए जगह थी। जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मुझे नहीं लगा कि उस कमरे में बाहर का कोई आदमी आके प्रवेश कर सकता है। गार्डनर जा सकता है, जो बगीचे का माली होगा वो जा सकता है, पीडब्ल्यूडी के लोग जा सकते हैं, गार्ड जा सकते हैं, या उनके परिवार के लोग जा सकते हैं। वो आउट हाउस जरूर है, लेकिन ये भी है उसमें कि उसमें ताला नहीं है, ताला नहीं था, ताला नहीं लगते हुए पाया गया, ये उसमें लिखा हुआ नहीं, ये रखा हुआ है। देखिए, मैं पढ़ देती हूँ। स्टोर रूम के घर की सुरक्षा गार्ड जो सीआरपीएफ कंपनी 70वीं वाहिनी की है, उनके लिए बनाया गया गार्ड रूम से सटा हुआ है। मतलब वो स्टोर रूम, हाँ, इसे ताला लगाकर रखा जाता है। अंग्रेजी में उन्होंने जो लिखा है कि एडजेसेंट टू द गार्ड रूम, ये कह रहे हैं इसे ताला लगाकर रखा जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई बाहर से आ जाए और उस ताले को खोल के फिर सामान रख दे और जाता है। लेकिन जस्टिस वर्मा का कहना है कि वो कभी बंद नहीं हो। उनके स्टेटमेंट को आप पढ़िए,
उसमें वो कह रहे हैं कि कभी वो बंद सब नहीं जांच होता का विषय है ना, अब उसमें, जांच हाँ, होगी उस पर उसमें भी। यूज्ड और अनयूज्ड भी ऐसी चीजें सब उसमें रखी जाती है। नहीं तो एक बचाव का भी तर्क हो सकता है। लेकिन अब इस समय एक बहुत रहस्यमय है, चीफ जस्टिस ने अगर उनको ड्यूटी से अभी मुक्त किया है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है, अगर एक तो उनको तात्कालिक रूप से देखा जाए तो एक पनिशमेंट हुआ किसी जज के, उसके कैरेक्टर पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिक रूप से ऐसा लगा है कि नहीं भैया ये जो बता रहे हैं वही सच नहीं है, इसके परे भी कोई सच होगा। और इसमें देखिए जो कमिटी है उसमें 2 हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, जो 3 सवाल जस्टिस हैं। जी, जो 3 सवाल जो खुद जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से उठाए गए हैं और जो उन्होंने पत्र लिखा है जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को, समीर जी वो ये कह रहे हैं, जो 3 पॉइंट्स वो कह रहे हैं, How does he account for the presence of money cash in the room located in this premises? पहले तो यही पता चले कि वो कैश वहां पर कैसे आया, उसकी प्रेजेंस वहां पर, उसकी मौजूदगी वहां पर कैसे थी। दूसरा सवाल जो वो उठा रहे हैं, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मनी कैश विच वाज फाउंड इन द सेड रूम, यानी कि उस स्टोर में जो पैसा था उसका सोर्स क्या था वो पता चले। और तीसरी बात जो ये कह रहे हैं, हु इज द पर्सन हु हैड रिमूव्ड द बर्न्ड मनी, यानी कि वो जले हुए सैक की बात कर रहे हैं ना, उस बोरी की बात कर रहे हैं, कैश की बात कर रहे हैं। हु इज द पर्सन हु हैड रिमूव्ड द बर्न्ड मनी कैश फ्रॉम द रूम इन द मॉर्निंग ऑफ मार्च 15, 2025, यानी कि वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी आंखों से ये नहीं देखा, तो फिर तो ये पता चलना चाहिए कि वो रिमूवल किसने किया, वो हटाया किसने। सबसे बड़ा प्रश्न देखिए मीनाक्षी जी, घटना घटी है 14 तारीख की रात को 12:45 पे 30 तुगलक 11:30 पे 30 तुगलक क्रिश्चियन के घर पर। उस समय घर पर कौन था? जज साहब और जज साहब की पत्नी भोपाल में थे, वो घर पे नहीं थे। जज साहब की बेटी और बूढ़ी माँ घर पर थी। जज साहब का निजी सचिव घर पे थे। निजी सचिव ने पीसीआर को फोन किया कि आग लगी है। पीसीआर ने 2 फायर ब्रिगेड बुलाई। फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है। जब फायर ब्रिगेड आग बुझाती है तो उन्हें वहां जले हुए नोट मिलते हैं। यह कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने इसका संज्ञान लिया। पुलिस कमिश्नर को इसका इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस कमिश्नर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय साहब को इन्फॉर्म करते हैं इस मामले को। और जिनके घर में आग लगी है यशवंत जी, वो कब आते हैं? वो 15 तारीख की शाम को भोपाल से लौटते हैं। और क्या 14 तारीख की रात को जब यह घटना घटी, आग लगी, वहां नोट जले हुए मिले, पुलिस का क्या दायित्व था वहां पर? सबसे पहले यह था कि उस रूम को लॉक किया जाता, उस पूरे एरिया को सील किया जाता, और जो नोट निकले उस समय घर के लोगों से, उनकी बेटी जो बालिग है, वैसी तो नहीं कि छोटी बेटी है उनकी, उस बेटी को, निजी सचिव को वहां बुलाया जाता, उनको दिखाया जाता कि देखिए इस कमरे में इतने नोट जले हुए, एविडेंस के लिए वहां उनका बयान दर्ज होता, वहां उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करते, सारे सीसीटीवी कैमरे जो है वो कब्जे में लेते और सारे घर के लोगों को वहां से दूर करते। सुबह तुरंत जज को आने को कहते कि तत्काल आइए। अर्ली इन द मॉर्निंग जज को वहां बुलवाया जाता और जज के सामने उसको खोल के सब चेक करवाया जाता। आपको पूरा समय दे दिया। दूसरे दिन सुबह जिन लोगों को सफाई करनी थी कर दी। जब जज को फोन करते हैं दूसरे दिन 15 तारीख को उनका रजिस्ट्रार जाता है, जो दिल्ली हाई कोर्ट जो है रजिस्ट्रार को भेजते हैं और वो कहते हैं कि रूम में कुछ मिला नहीं। मैं उससे क्यों सहमत हूं, क्योंकि जितने भी अभी तक कॉन्वर्सेशन हुए उसमें ये हिस्सा ये बताता है कि स्टाफ और बेटी से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कहा कि आप आग से दूर रहिए। जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं, मुझे मेरे परिवार को नहीं पता कि वहां पर क्या मिला। जब नोट हमें दिखाए नहीं गए तो हम ये कैसे मान लें? एक लाइन जब टीम चली गई और ये घटना 14 तारीख की रात की है। हाँ। 22 तारीख तक सीजीआई जी क्या कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? 8 दिन क्यों लगे इस मामले को बाहर आने के लिए? यह घटना 16 तारीख को ही शाम को पूरे मामले की जानकारी आनी थी। 8 दिन तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो ढिलाई बरती है, और जब मामला मीडिया में आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जी इसको सार्वजनिक करते हैं, साइट पर अपलोड करते हैं। अब तो मामला इतना बड़ा बन गया ना, और मुझे लग रहा है जो कमेटी बनाई है इसे टाइम बाउंड कमेटी बनानी चाहिए था कि 60 दिन के अंदर आपको स्थिति समक्ष रखना है। कमेटी बनानी, कमेटी को कोई टाइम बाउंड जानकारी नहीं दी गई है, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ढिलाई बरती है। ठीक है, आपकी बात। नहीं, मैं 2 बातें कर रहा हूं। अभी ये जो प्रेस नोट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बातें प्रेस नोट में लिखी गई है। ये हो सकता है कि पुलिस ने वो, क्योंकि पुलिस तो जब वहां पर पहुंची है, नोट मिले हैं, तो उसने सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की होगी और उस पर साइन भी करवाए होंगे। जरूरी नहीं है कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रेस नोट का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है।
लेकिन प्रेस चीफ नोट का जस्टिस मतलब संजय ने जो अभी रिपोर्ट किया में है, जो एक उपाध्याय साहब जो मैं रिपोर्ट दी समझ उस पा रिपोर्ट रही में बात मेंशन होती, पुलिस कमिश्नर प्रेस मेंशन रिपोर्ट करते में हैं। तो जब उन्होंने वीडियो का जारी कर दिया, कमिश्नर के फोन की नहीं, केवल वीडियो से बात कुछ है थोड़ी होगा। नहीं, वीडियो जारी कर दिया ना वीडियो से सुप्रीम नहीं कोर्ट होगा। ने कि भाई इसमें घर नोट के लोगों मिले की हैं। कि हाँ हमने ये देखा नोट, आप उनके साइन लेते ना तो वो कि होंगे हाँ, ये साइन, नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अभी हमें नहीं लेकिन पता पुलिस कि वो कमिश्नर की साइन है। रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं है। जरूरी नहीं ना, अभी आपको नहीं पता जो कि पुलिस- क्या किया है क्या एक नहीं एक किया, एक एक लेकिन हाँ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि टाइम बाउंड यदि होता तो बेहतर होता कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए, और इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसी कमरे की जज साहब की सोर्स का तलाश कहां से नोट आया, सोर्स की साहब? तलाश बहुत इसमें महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि नोट कहां से आया, हालांकि किसने 6 महीने रखा बोल दिया है कि 6 महीने तो तक ये- उनका ये जो तो- डाटा है मोबाइल ये का, तो- ये तो वो रिकवर इन्वेस्टिगेशन वो भी करने है, के लिए बोला उसी है। की बात उसमें हो गई। वो करने की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह से इनिशिएट किया गया और ये जो सारा काम हुआ है उसमें ये साफ है कि भी नोट वहां पर मिले हैं। अब इस पर ये चर्चा करना कि वो नोट उनके नहीं थे, ये सब तो जांच में सामने आ जाएगा, हम लोग उस पर क्या कमेंट करेंगे। लेकिन टाइम बाउंड होता तो ज्यादा बेहतर होता कि टाइम बाउंड किया जाए, और उनको काम करने से रोका गया है, बल्कि बेहतर है कि उनको कहा जा सकता है कि छुट्टी पर सुप्रीम भेज दिया कोर्ट ने जाए। इतनी केस लड़े होंगे, इतने केस का निर्णय दिया होगा, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है जो उन्हीं के घर का मामला है, और उन्हें इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। उन्हें जो भी सच्चाई जनता के बीच, देश की जनता के बीच लानी पड़ेगी। जो प्रतिष्ठा डुमिल हुई है जुडिशरी की, जो आग उंगली उठ रही है जुडिशरी के ऊपर, मुझे लग रहा है उसे बहुत साफ करने के लिए, लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक जल्दी से जल्दी सस्पेंस जो मुझे सच्चाई अभी को तक बाहर लग लेकर रहा आनी है, पड़ेगी। सर ये जितना भी मैं पढ़ रही हूँ हर्षवर्धन जी, उसमें जो एक सस्पेंस लग रहा है वो इस सबूत का ही लग रहा है कि वो बोरी जिसमें अर्ध जले हुए नोट थे, वो जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि ना मुझे ना मेरे परिवार वालों को दिखाए गए। ठीक है, वो जांच में पता चलेगा ना। दूसरा जो देवेंद्र उपाध्याय कह रहे हैं, एज पर जो उन्हें कमिश्नर से इंफॉर्मेशन मिली, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर मौजूदगी थी, ऐसा कमिश्नर की तरफ से उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये थोड़ा सा भी समझने वाली बात है। केवल दिल्ली हाईकोर्ट के जांच में ही चीफ सामने जस्टिस ने जो सब कुछ कहा है उसमें मैं एक पंक्ति है उसको पढ़ देता हूं। आई हैव ऑल्सो बीन इन्फॉर्म्ड दैट एज पर द सिक्योरिटी गार्ड posted at the residence of the honorable judge, some debris and half burnt article were removed in the morning of 15/3/2025। 14 की रात में आग लगी है। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है, जो पुलिस कमिश्नर के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिख रहे हैं कि वहां बहुत से जो जलने के बाद निशान होते हैं, आधे जली चीजें, वो सब वहां से सुबह से साफ की गई। और उसमें तो ये लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पूरा मुझे एक चीज कमरे में बताइए, काला हो रहा था, पूरा अंधेरा। वो सारी दीवार- बातें, लेकिन मुझे एक चीज समझाए उससे पहले कि मैं ब्रेक पर चली जाऊं, और भी बहुत सारी खबरें कि जब भी कोई इस तरीके से पुलिस जांच होती है तो क्या सबूतों को हटा दिया जाता है अनुमति या फिर किसने उन्हें दी? वही सील तो कर दिया sensitive जाता है, मामला था। लॉक कर दिया जाता है? नहीं, उसको लॉक करके रखने कहा किसने? क्या पुलिस ने कहा? पुलिस ने वहां लॉक किया कि अब इसको कोई टच नहीं करेगा? तो ये तो पुलिस के भी, पुलिस लापरवाही कमिश्नर है। लिखा है, लापरवाही है। पुलिस उस की- जगह का पहले यही होता है कि अगर वहां कोई संदेह हुआ है कि ये नॉर्मल फायर नहीं है और फायर हुआ है भी है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए इलीगल जस्टिस- कंडीशन है, इसलिए तो सीजीआई उसको संजीव सुरक्षित खन्ना पूछ रखने की रहे कोशिश हैं होती कि है। किसने हटाया? मैं देखिए, ये इतना आसान मामला तो है नहीं। जब इतने दिनों के बाद कोई सीधी सीधी बात नहीं कह रहे हैं, तो जज साहब के घर में वो पैसा मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। जज साहब कह रहे हैं हमारा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट कह रही है जज साहब के घर में मिला। जज साहब के घर में आग लगी, जज साहब नहीं थे, इसलिए मजबूरी में वो भी जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, जिसको उस नौकर ने बताया, तो उसने फोन कर दिया तो ये सब कुछ आ गया। अब इसका मतलब ये तो तय हुआ कि कम से कम वो सारे लोग तो नहीं है जिनको ये पता रहा होगा, तो और किसको पता रहा होगा कि पैसा यहां बोरे में रखा है? पुलिस कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है वो साफ बता रही है, पैसा जज साहब के घर में था, जलने के बाद जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं की गई। पीसीआर की कॉल थी, फायर उसके साथ दौड़ा, क्योंकि जब आग लगेगी कहीं भी पीसीआर पे फोन जाएगा तो ऑटोमेटिकली रूटेड हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। असली बात यह कि उसके तुरंत बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, की गई? ये सवाल है असली। और जैसे ही ये सवाल आता है, संदेह बड़ा हो जाता है। अब सच कोई छिपा हुआ नहीं।